अमेरिका में 1 अक्टूबर से सरकारी खजाने पर ताला लटका हुआ है। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती घर भेज दिया गया है और जो देश के जरूरी काम के लिए सरकारी कर्मचारी ड्यूटी कर भी रहे हैं, उन्हें 22 दिनों से सैलरी नहीं मिली है, और वो भी तब जब कर्मचारियों की कमी के चलते इन लोगों को घंटों घंटों लगातार शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है। नौबत तो यह आ गई है कि अमेरिका के सरकारी कर्मचारी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने राशन के लिए, अपने बच्चों की फीस के लिए, मोबाइल, बिजली, पानी के बिल के लिए, अपनी कार, घर की ईएमआई चुकाने के लिए कैब ड्राइवर से लेकर फूड डिलीवरी का काम करने को मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि ये लोग कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने खर्चों को चुकाने के लिए पर्सनल लोन और तरह तरह के लोन लेने पड़ रहे हैं। यहां मैं आपसे साफ कह दूं कि मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ कोई भी काम छोटा नहीं होता। इसीलिए जो कैब से लेकर फूड डिलीवरी करने वाले लोग खून पसीना बहाते हैं, उन्हें हमारा सलाम है। लेकिन अमेरिका के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े शटडाउन ने अमेरिका के लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, और मौजूदा सूरत हाल ऐसे हैं कि लग रहा है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगे शटडाउन का 35 दिनों का रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा, क्योंकि सरकारी खजाने का ताला खोलने के लिए अमेरिका की संसद में लाया गया ट्रंप का प्रस्ताव विपक्ष के साथ ना आने के कारण 11वीं बार लगातार फिर से गिर गया है। अब अमेरिका में ऐसी नौबत आ गई है कि देश में परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाले 1400 कर्मचारियों तक को छुट्टी देनी पड़ी, उन्हें घर भेजना पड़ा। इस बीच यूरोप के देश जर्मनी से यह दुर्दशा देखी नहीं गई, और उसने शटडाउन से प्रभावित अमेरिका सैन्य अड्डों पर ड्यूटी दे रहे जर्मनी के नागरिकों को अपनी तरफ से सैलरी देनी शुरू कर दी। वाकई ट्रंप के हाथों से हालात फिसलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इस वीडियो में अमेरिका के शटडाउन पर विस्तार से बात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो अमेरिका में सरकारी शटडाउन तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है, और अब इसका असर जमीन से लेकर आसमान तक दिखाई देने लगा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिन्हें जरूरी कर्मचारी माना जाता है, मतलब जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, जिनका पूरा एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर, या यूं समझ लीजिए कि जमीन पर सड़क पर जिस तरह से हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है, उसी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रेगुलेट करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जो हवाई जहाज के रास्ते पर कहां उनको रुकना है, कब उनको लैंडिंग करनी है, पूरा हिसाब किताब देखते हैं। इन्हें बिल्कुल रीढ़ माना जाता है किसी भी देश की हवाई सेवा के लिए। ये लोग बिना तनख्वाह के काम करने को मजबूर हैं। कई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए टैक्सी चला रहे हैं, खाना डिलीवर कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से फंडिंग रुकने के बाद से उन्हें सैलरी ही नहीं मिली है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर कंट्रोलर अब घर, पेट्रोल और खाने का खर्च उठाने में संघर्ष कर रहे हैं। नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एसोसिएशन नेटका के अध्यक्ष निक डेनियल्स ने कहा है कि हमें बताया गया है कि कभी ना कभी वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता। पहले से स्टाफ की भारी कमी झेल रहे ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब हफ्ते में 60 घंटे तक काम कर रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है उनको 60 घंटे हफ्ते में। आप सोचेंगे कि भारत में तो हफ्ते में 60 क्या 80 से 100 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये लोग 60 घंटे काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अमेरिका के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। और साथ ही दूसरा रोजगार भी ये लोग अपनी ड्यूटी के साथ कर रहे हैं, मतलब वो अपनी जो काम की शिफ्ट है, सरकारी कर्मचारी वो अपनी शिफ्ट खत्म करते हैं और फिर शाम के वक्त टैक्सी चलाते हैं, या फिर इसके अलावा फूड डिलीवरी का काम करते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उसके लिए निकल जाते हैं, या फिर रात को किसी ग्रोसरी शॉप में ड्यूटी कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका में शटडाउन की वजह से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और इस बीच अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन, जैसे राज्यसभा हमारे यहाँ पर है, वहां पर सीनेट है, वहां 20 अक्टूबर को फंडिंग बिल पास कराने को लेकर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन सरकार को जो जरूरी 60 वोट की जरूरत थी, उनमें से सिर्फ 55 मिल पाए, 5 का समर्थन नहीं मिला। अब इस बार शटडाउन की वजह क्या है? क्योंकि अलग अलग अमेरिका के इतिहास में कारणों से शटडाउन लगा है। इस बार शटडाउन क्यों लगा है, जरा ये भी आपको समझा देते हैं। ये जो इस बार का गतिरोध है, फंडिंग बिल को लेकर लगा है। इसका विवाद का मूल कारण है हेल्थ केयर सब्सिडी। जी हां, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी, जिसको ट्रंप की सरकार ने रोक लिया है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। डेमोक्रेट, जो कि विपक्ष में है,
रिपब्लिकन जो कि सत्ता में है, ट्रंप की पार्टी, डेमोक्रेट्स ये चाहते हैं कि ओबामा युग की हेल्थ केयर सब्सिडी को बढ़ाया जाए। ओबामा डेमोक्रेट्स थे, जब वो राष्ट्रपति थे उस दौरान उन्होंने आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई थी, सरकार की तरफ से खजाना खुला हुआ था, उनको इलाज के लिए, दवाइयों के लिए बहुत सारी अमेरिका के लोगों को, नागरिकों को सुविधा दी गई थी, जिसको ट्रंप ने रोक दिया, क्योंकि ट्रंप का यह मानना है कि यह तो खैरात है, देश के लोगों का इलाज करना की रेवड़ियां हम क्यों बांटें। तो इसी लिहाज से ट्रंप ने यह बंद कर दिया। और रिपब्लिकन जिनका नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उनका यह तर्क है कि अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च संघीय बजट में, यानी कि जो हमारी सरकार है उस पर भारी पड़ रहा है, और इससे बाकी जरूरी कार्यक्रम जो हैं उससे बजट प्रभावित होगा, और इन सेवाओं को हम रोकते हैं। भैया आप बीमार पड़े, आपको दवाई चाहिए, अपना खर्चा पानी आप अपने आप चलाइए, सरकार आपका काम नहीं करेगी, जबकि इससे पहले हुआ करता था। यही आपत्ति है डेमोक्रेट्स की, और इसीलिए वो साथ समर्थन नहीं दे रहे हैं सीनेट में, संसद में ट्रंप को। बताइएगा कमेंट करके कि आप इसमें डेमोक्रेट को सही मानते हैं या फिर रिपब्लिकन को सही मानते हैं, मतलब ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सही मानते हैं, विपक्षी पार्टी को सही मानते हैं, और देश में कैसा सिस्टम होना चाहिए। कमेंट कीजिएगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है आपसे बातचीत करने का, आपके कमेंट्स पढ़कर एक प्रेरणा और आपके मन में क्या कुछ चल रहा है ये समझने का मौका मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का इस पर क्या रुख है? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो डेमोक्रेट्स के अव्यवस्थित और खर्चीले एजेंडे के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने आरोप यह लगा दिया कि डेमोक्रेट सरकार को बंधक बनाकर अपने राजनीतिक फायदे की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का यह दावा है कि शटडाउन से कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, जैसे गैर जरूरी खर्च में कटौती होगी, सरकार के आकार को छोटा करना होगा। उन्होंने कहा कि जो विभाग गैर जरूरी है उनकी सेवाओं को सीमित करना जरूरी है, ताकि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, इमिग्रेशन और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों पर फोकस किया जा सके। यानी समझिए ट्रंप कितनी बड़ी चाल चल रहे हैं, ट्रंप कितने शातिर हैं, ट्रंप कितने होशियार हैं। वो ये आदत बना रहे हैं देश की कि इतने कम कर्मचारियों में भी जब देश का काम चल जा रहा है, आगे फिर इनकी जरूरत नहीं होगी, जब यानी कि शटडाउन हटेगा। तो एक तरह से ये ट्रंप ने खतरे की घंटी उन लोगों के लिए बजा दी है जो सरकारी नौकरी में है, और ये बता दिया है कि भाई अगर अब हम इन लोगों के बिना काम चला रहे हैं तो हम क्यों इनको फालतू में सैलरी दें, उनको घर बैठा दें। तो ये एक बड़े खतरे की घंटी है, और इस वजह से लोग डरे भी हुए हैं। अब असर कर्मचारियों पर क्या पड़ रहा है? 7.5 लाख संघीय कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी शटडाउन से प्रभावित हैं। इनमें से कई को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी जैसे कि आर्मी के हों, पुलिस के हों, बॉर्डर सिक्योरिटीज को संभालने वाले हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स हों, उनको बिना सैलरी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई फौज को तो घर बैठाया नहीं जा सकता, फौज को तो काम करना पड़ेगा, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, पुलिस को भी काम करना पड़ेगा, हवाई जहाज का यातायात तो रुकेगा नहीं। मुख्य असर कहां कहां पड़ रहा है? हवाई यातायात में देरी हो रही है, उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ कम हो रहा है। फूड असिस्टेंस प्रोग्राम्स पर खतरा है, जिससे जो कम सैलरी वाले परिवार हैं उनको मदद नहीं मिल पा रही है। फूड सिक्योरिटी, जिस तरह से हमारे यहाँ पर हमारे 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलता है, उस तरह से वहाँ की एक व्यवस्था है, उसको लेकर दिक्कत है। जो राष्ट्रीय स्मारक हैं वो बंद करने पड़े हैं, जिनको लोग देखने नहीं जा सकते, टूरिस्ट जा नहीं सकते। स्मिथसोनियन म्यूजियम है वहाँ का, स्मिथसोनियन म्यूजियम, वो भी बंद पड़ा हुआ है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी, जिनका हमने जिक्र किया, 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया, बहुत ही निम्न कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा गया है। एयरपोर्ट स्टाफ की कमी से यात्राएं, हवाई यातायात प्रभावित हो रही है। आर्थिक असर भी पड़ रहा है। हर हफ्ते शटडाउन की वजह से अमेरिका की जीडीपी में करीब 0.2% की गिरावट आ रही है। छोटे बिजनेस और लोकल इकोनॉमी पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन आर्थिक विशेषज्ञों का अब यह कहना है कि अगर ये शटडाउन लंबे समय तक चलता रहा तो यह आर्थिक मंदी को और गहरा कर सकता है। अमेरिका का दुपट्टा बैठ गया है, लेकिन ट्रंप को इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा? जल्दी से समझते हैं। आखिर में ट्रंप शटडाउन को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नहीं लेना देना क्या हो रहा है मेरे देश को, मेरी अर्थव्यवस्था और देश की। उन्हें संघीय नौकरी में कटौती करने का मौका मिल रहा है। 2025 में, वर्ष 2025 में पहले से ही 3 लाख फेडरल जॉब्स कम करने की योजना सामने आ चुकी है। ओएमबी के जरिए वो तय कर पा रहे हैं कि कौन सी सेवाएं जरूरी है, कौन सी नहीं है। शिक्षा, पर्यावरण, हेल्थ प्रोग्राम्स को प्राथमिकता से हटाकर डिफेंस और इमिग्रेशन जैसे क्षेत्रों को मजबूती अपनी तरफ से दे रहे हैं। शटडाउन अगर लंबा चलता है तो आम जनता को भारी नुकसान होता है, तो ट्रंप की छवि को साल 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब अमेरिका की परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसीज का भी, जैसे हमने कहा कि 1400 कर्मचारियों को हटा दिया, लेकिन जर्मनी को तरस आ गया। जर्मनी ने जो सैन्य प्रतिष्ठान है, जहां पर अमेरिका के जो सैन्य प्रतिष्ठान है, जहां पर जर्मनी के नागरिक काम करते हैं, अमेरिका की एयरफोर्स के लिए, अमेरिका की आर्मी के लिए, उन लोगों को भी सैलरी नहीं मिल रही थी। जर्मनी ने कहा कि भाई हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको सैलरी दे देंगे।
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं दे पा रहा, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें उनको देना होगा। लेकिन ये बात उन्होंने बता दी है अमेरिका को कि अभी हम उनको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे ये पैसा सूद समेत वापस ले लेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमेरिका की हालत कैसी हो गई है वो अब आपके सामने है। ज़्यादा दिन अगर चलता है तो ट्रंप को इसमें भले ही फ़ायदा नज़र आ रहा हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें ट्रंप के हाथ से फिसल जाएं और फिर वो वापस ना लौटा पाएं अपने देश का गौरव। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।